डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेस्पर। इस थ्योरी का यही बेसिक अजम्पशन है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से अवे रहते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री और शेप देखनी है किसी भी मॉलिक्यूल की। इसके लिए हमें चाहिए लोन पेयर और बॉन्डेड ग्रुप, यानी कितने ग्रुप अटैच है। इन दोनों से हम ना सिर्फ ज्योमेट्री बता सकते हैं बल्कि शेप भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लोन पेयर नहीं है और बॉन्डेड ग्रुप दो हैं तो ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और शेप भी लीनियर होगी। देखें, बॉन्ड एंगल बनने के लिए मिनिमम दो एटम होने जरूरी होते हैं, इसलिए यहां अगर हम एक लोन पेयर करके इसको एक करेंगे तो ये फिर बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा। ये कैटेगरी होती है AB2। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास ए है और उसके साथ दो बॉन्डेड ग्रुप हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर। चूंकि लोन पेयर ही कोई नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम आ जाएंगे, तो इसकी शेप भी लीनियर हो जाएगी। जैसा कि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, बेरिलियम क्लोराइड है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये AB2 कैटेगरी, या चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स जब वो डबल बॉन्ड बनाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा AB2 टाइप कैटेगरी। इसी तरह अगर हमारे पास AB3 टाइप हो, जीरो लोन पेयर है लेकिन बॉन्डेड ग्रुप तीन है, तीन होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और यही शेप। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा ज्योमेट्री और शेप सेम होंगे। अब तीन बॉन्ड कौन बनाता है? तीसरे ग्रुप वाले मेंबर AB3 में। थर्ड ग्रुप वाले मेंबर आएंगे, तीन बॉन्ड वही बना सकते हैं, जैसा कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह है, BF3। या छठे ग्रुप वाले भी आ सकते हैं जैसे सल्फर है, जब वो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं तो छठे ग्रुप वाले, यानी तीसरा और छठा। जैसे कि AB2 में दूसरा और चौथा है, इसमें तीसरा और छठा ग्रुप आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक लोन पेयर और दो बॉन्ड यानी टोटल तीन हो तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी लेकिन शेप इसकी बेंट हो जाएगी। यानी जब एक लोन पेयर आएगा तो सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है और दो बॉन्डेड एटम है, इसका मतलब ये चौथा ग्रुप हो सकता है, यानी दो शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। जैसे SnCl2, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक लोन पेयर दो बॉन्डेड एटम, ये चौथा ग्रुप बनेगा, बेंट है। और या फिर अगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी ए के पास एक तो लोन पेयर है और यहाँ पर बी के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड बना ले इस तरह, तो फिर छठा ग्रुप भी हो सकता है, जैसे SO2। तो ये वाली कैटेगरी जो है ये चौथा और छठा ग्रुप इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ये एक लोन पेयर दो बॉन्डेड एटम और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि इसकी शेप जो होगी वो बेंट होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लोन पेयर ना हो और बॉन्डेड ग्रुप हमारे पास चार हों तो फिर ज्योमेट्री और शेप दोनों टेट्राहेड्रल होंगे। अब इसमें चूंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होंगे। ये ए है, ए के साथ चार बी अटैच हैं, तो इसका मतलब है ये चौथा ग्रुप हो सकता है, जैसे CH4 है, जैसे SiH4 है, CCl4 वगैरह है, ये चौथा ग्रुप हो सकता है। और अगर ये सारे के सारे डबल बॉन्ड हो जाएं तो इसका मतलब ये आठवां ग्रुप भी हो सकता है, जैसे जीनोन टेट्रा ऑक्साइड है, तो ये शो करेंगे चौथे और आठवें ग्रुप वाले। अगर हमारे पास इस कैटेगरी में एक लोन पेयर भी आ जाए तो बॉन्डेड ग्रुप तीन रह जाएंगे, ज्योमेट्री तो फिर भी टेट्राहीड्रल रहेगी लेकिन शेप इसकी पायरामिडल हो जाएगी जैसा कि अमोनिया में होती है। तो इसमें कौन से ग्रुप हो सकते हैं? ए के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर के यहाँ तीन बी हैं, यानी तीन शेयर कर लिए, एक पेयर बचा पड़ा है, ये पांचवा ग्रुप हो सकता है, NH3 PH3 वगैरह। लेकिन अगर ये सारे डबल बॉन्ड बन जाएं तो इसका मतलब है यहाँ पर छह इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, छह बॉन्ड बन गए हैं, और ये दो है हमारे पास। तो ये हमारे पास ZeO3 जीनॉन ट्राइऑक्साइड, एक लोन पेयर और तीन बॉन्डेड एटम।
तो इस तरह ये 8वां ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 5वां या 8वां ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास है 2 बॉन्डेड एटम हूं और 2 ही लोन पेयर हूं। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहनी है, लेकिन शेप अब की बार बेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर गौर करें कौन सा ग्रुप बनता है। ए के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्डेड एटम है। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो गया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास ग्रुप बनेगा छठा, यानी ऑक्सीजन हो सकता है, वाटर। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप इसकी बेंट आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास छठा ग्रुप आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होते तो ये 8वें ग्रुप में भी जा सकते थे। यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, 4 ये लोन पेयर वाले हैं, जैसा कि ZeO2। इस तरह से 4 2 लोन पेयर, सॉरी 2 यहाँ पर बॉन्डेड ग्रुप हो गए हैं ऑक्सीजन वाले, और 2 यहाँ पर लोन पेयर बचे पड़े हैं। तो ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप इसकी बेंट होगी। तो इस तरह हमें ग्रुप का भी आइडिया हो जाता है ये किस ग्रुप से होगा, क्या ज्योमेट्री होगी और क्या इसकी शेप होगी वेस्पर के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच।